वेलकम टू बोर्ड सीरीज ऑफ जेके करियर इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हो? कृपया अपना हालचाल बताएं कमेंट में लिखकर, है ना। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर हमारे पास कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ती है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, तो उसकी बात कैसे करते हैं हम लोग, है ना। इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। ठीक, देखिए लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन हम करे थे। ठीक है, उस क्वेश्चन से हमने देखा था कि अगर मुझे क्या दिया हो, है ना। लास्ट क्वेश्चन किस पे करे थे हम लोग? हाँ ठीक है, इस पर करे थे हम लोग कि कंडक्टिविटी गिवन थी। ठीक, फिर वहाँ पर हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी। ठीक है, तो फिर वहाँ से हम फाइंड कर रहे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमने फाइंड किया था। ठीक है, इस पर बात कर रहे थे हम, है ना। चलिए, इसमें आज कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं। ठीक, जिसमें कि हमारे पास रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, है ना, सेल कांस्टेंट इन्वॉल्व रहता है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, उस पर बात करेंगे, है ना। देखिए, जो अभी तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर आप देखिए। ठीक है, उससे उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास, है ना, अवेलेबल है, जो भी मैटर आपके पास है, उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और हम लोग हर क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी को देख रहे हैं, जिससे कि आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको ऐसे स्क्रीन पर दिखाई देगा, है ना। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो देखिए, हमसे बोल रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, देखिए बार बार हम लोग का किसी एक वीक एसिड के बारे में ही बात होता है, क्योंकि जब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ से हम कोलराउस लॉ की बात कर रहे होते हैं, जो वीक एसिड के लिए हम उस पर चेक कर रहे होते हैं कि अगर वीक एसिड है तो हम कैसे उसकी कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं या फिर जो भी एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, वहाँ पर एक वीक एसिड की ही जिक्र हो रहा है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या गिवन है? देखिए, मोलैरिटी गिवन है मेरे पास 0.00, है ना, 0.001 मोलर। इसको लिखा है इसने मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, इसको गिवन है मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल M मोलैरिटी। ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, ठीक, तो कंडक्टिविटी मुझे गिवन है, कंडक्टिविटी का मतलब कापा से है ना, एंड कापा गिवन है 3 पॉइंट, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये मुझे गिवन है 3.905 इंटू 10⁻⁻⁵, है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन, इस साइमन को हम लोग ओम इनवर्स भी लिखते हैं, है ना, ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं। तो इसी की जगह ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता था, है ना, या फिर महो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते थे हम इसकी यूनिट। ठीक है, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये हो गया। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ना, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, अब देखिए मुझे गिवन है। अब देखिए, होता क्या है कि कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अपने आयन में कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें कि हम लोग डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अब वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, है ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो अगर वीक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, और हम ये मान के चलते हैं कि अब वीक वाला भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका है। ठीक है, तो हमें देखना क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, तो जब आयोनाइज हो जाता है तो वो जो आयन की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी है उसको अगर हम ऐड कर दें
तो उस कंपाउंड की कंडक्टिविटी मुझे मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि CH3COOH, अगर इसकी कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो CH3COO माइनस एंड H+, है ना, इसकी कंडक्टिविटी गिवन होनी चाहिए। इसकी कंडक्टिविटी गिवन है तो हम ऐड करके एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसके लिए जो लैम्डा है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। ये बुक्स में आपको नॉट के फॉर्म में भी दिख सकता है, इसकी जगह नॉट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये लैम्डा नॉट H+ के लिए दे रहा है, H+। अच्छा, ये कौन सी मोलर कंडक्टिविटी है, इसे भी हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा से शो कर रहे हैं। ये एक आयन की है तो हम लैम्डा से शो कर रहे हैं, कंपाउंड की होती तो बिग लैम्डा हम शो करते हैं, जो कि उल्टा भी होता है ना। देखिए इसी चीज़ को हम बोल रहे होते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, जो गिवन मुझे है 349.6, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो साइमन लिखा है इसकी जगह हम ओम इनवर्स मोह भी लिख सकते थे, ठीक है। एंड गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी CH3COO माइनस की, है ना, इसे हम बोल रहे हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी 14.9, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी अगर फाइंड करनी है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3COOH की, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो इसका इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, H+ एंड प्लस जो है ना इनफाइनाइट पर है CH3COO माइनस, ठीक है। देखिए तो इसे अगर हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 349.6 प्लस 40.9, है ना, इस तरीके से इसको अगर हम ऐड करते हैं तो मुझे मिलेगा ठीक है। तो कितना है, 40.9 है ना, 40.9 है प्लस 349.6 है, ठीक है, 349.6 है, ठीक है। ये ऐड करने को मिलता है मुझे 390.5, ठीक है। अब देखिए ये देखिए इनफाइनाइट है तो ये भी मुझे इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो इनफाइनाइट पे CH3COOH ये कितना मिल गया मुझे, 390.5, ठीक है। क्या हो जाएगी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि हम किस चीज़ की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की, अगर उसका इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पर इस तरीके से नॉट से शो हो रहा है ना, इसकी जगह हम इनफाइनाइट भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल गिवन है तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो ये मिल गया। अब देखिए कापा भी दिया रखा है ना, कापा से हम क्या करेंगे, देखिए पर्पस क्या, अल्फ़ा निकालना है ना। अल्फ़ा का हम देखे थे कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन, है ना, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रेशियो ले लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। अब देखिए जो बिग लैम्डा MC निकालना है ना, मोलर कंडक्टिविटी, वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, है ना। कापा मुझे गिवन है 3.905 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी गिवन है 0.001, ठीक है। तो अब देखो ये भी उतना ही आ जाएगा मुझे लग रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, -3 होगा, +3 हो जाएगा उधर से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा बहुत हम, तो देखिए कितना आएगा, 3.905 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एंड ये -3 हो जाएगा, ऊपर जाके +3, मतलब कि 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट सेम ही होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स,
है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब मुझे अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा मुझे चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, इसको अगर मैं उस तरीके से लिख दूँ, है ना, ये देखिए कि मेरे पास लैम्डा एम कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पर चीज़ें कापा की यूनिट गलत लिखी है क्या मैंने, हाँ ये थोड़ा सा शक हो रहा था। ये देखिए कापा की वैल्यू इंटू 10⁻⁻5 भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, वही कहे कि थोड़ा बहुत डेटा गड़बड़ हो रहा है। तो 10⁻⁻5 ये गिवन है इंटू 10⁻6 यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.905, है ना, ये इंटू 10 हो जाएगा मेरे पास 10, तो 10 हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, 39.05, ठीक है, ये इधर चला गया तो कितना हो जाता है -6 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 0 हो गया। ये मुझे मिल गया, कितना मिल गया, साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी और ये आ गई कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अब इतना गिवन होने के बाद अल्फ़ा हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। अल्फ़ा मुझे कितना हो जाएगा 390.39.05 एंड ये मुझे दिया है 390.5, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे कितना मिल जाएगा 0.1, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया 0.1, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, मुझे अल्फ़ा फाइंड करना था जिसके लिए मोलर कंडक्टिविटी चाहिए था और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए था, ठीक है। तो वो ये डायरेक्ट ना देकर मुझे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया, तो इस तरीके से ऐड करके मुझे ये मिल जाएगा, है ना। फिर तो ऐसे रेशियो करके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बताओ, है ना। अगर ऐसा बोलता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ तो हम क्या करते हैं, तो k = C⁴/1 माइनस अल्फ़ा कर देते हैं। C क्या है, मोलरिटी मेरे पास है ना, अल्फ़ा तो अभी निकाले ही फाइंड किए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते थे, ठीक। तो ये हो गया, तो आसान सवाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोलराउस लॉ, है ना, ये जो ऐड करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये आ गया इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम कम है अपने पास, है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी हैवी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट X इज 1100 ओम एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग कि सीन क्या है। देखिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं कंडक्टिविटी सेल का, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है कि एक ऐसा सेल होता है जिस सेल से हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल का थोड़ा बहुत आइडिया अगर हम लें तो इस तरीके से मेरे पास कंडक्टिविटी सेल होता है, ठीक है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनका एरिया मुझे गिवन है A, है ना। ये इस तरीके से मेरा ठीक है बैटरी से लगा होता है ना। अब देखिए इस सेल से क्या करते हैं हम लोग, जो और अनदर सेल होता है उसकी हम कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक। देखिए कंडक्टिविटी सेल में ये हमारे पास प्लेट्स हैं जिनकी एरिया है ना, और इनके बीच का सेपरेशन L है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ है, ठीक है। जब भी कंडक्टिविटी सेल की हम बात करेंगे, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन में यूज होना है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। अगर कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट होता है ना। हर सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है, तो उस सेल कांस्टेंट को ही क्वेश्चन में पूछते हैं, है ना। सेल कांस्टेंट को हम G से शो करते हैं, है ना। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स जो L है अपॉन ये एरिया, ठीक है। तो G = मतलब जो मीटर भी हुआ ये
एंड ये मीटर स्क्वायर हुआ तो क्या मिल जाएगा मुझे, मीटर इनवर्स, है ना, या फिर क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में लेंथ होगी हमारी, ठीक है। तो जी इक्वल टू कितना आ गया, L/A, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि कंडक्टिविटी सेल के लिए, हर कंडक्टिविटी सेल के लिए एक कांस्टेंट है ना, जेल सेल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ही मुझे क्वेश्चन में पूछ सकता है, L/A होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक तो कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं थोड़ा बहुत हम, है ना। देखिए हम जानते हैं कि मेरे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस वो रो L/A हो रहा होता है ना। एंड अगर हम रो की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए RA/L हो जाएगा ये रो, क्यों, RA/L हो जाएगा रो, ठीक है। अब देखिए रो को हम क्या बोल रहे होते हैं, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा, अगर यहीं पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/रो लिख दें, ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी का, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कापा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा, कापा मेरे पास ये गिवन है 1/रो, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, है ना, L ऊपर कर दे, कापा इक्वल टू L/A एंड 1/R, ठीक है। अब देखिए एंड कापा इज इक्वल टू 1/R एंड L/A क्या हो रहा होता है, कंडक्टिविटी, वो सेल कांस्टेंट होता है कंडक्टिविटी सेल का, तो जो कि G हुआ, ठीक है। मतलब कि मुझे क्या मिल गया, G इक्वल टू कापा R, G इज इक्वल टू कापा R, है ना। मतलब कि अगर मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड करना है किसी कंडक्टिविटी सेल का, तो मुझे कापा कंडक्टिविटी पता होना चाहिए, है ना, एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इस मैनर में हम बात कर सकते हैं, ठीक। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो है कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, है ना, कापा डॉट R, है ना, ये हो गया, है ना, सेल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना है। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखिए, अब मुझसे क्वेश्चन में बोल रहा है अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, है ना, व्हेन फिल्ड विथ 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे पास कंडक्टिविटी सेल है जिसमें कि 0.05 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X, है ना, एक X इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं। तो जो X इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, फॉर X इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्या क्या डेटा गिवन है, इसके लिए मुझे मोलरिटी गिवन है ना, मोलरिटी जो मुझे गिवन है 0.05 मोलर, ठीक है ना। एंड इसके लिए मुझे रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस मुझे दे रहा है 100 ओम, ठीक है। द सेम कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Y, है ना। एक और मेरे पास है इलेक्ट्रोलाइट जो कि Y है ना, तो उसके लिए बात करें अगर हम लोग, फॉर इलेक्ट्रोलाइट Y, इलेक्ट्रोलाइट Y, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट Y के लिए बात करें, विथ मोलरिटी मुझे कितना गिवन है, 0.01 मोलर, है ना, ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Y हैज़ अ रेजिस्टेंस इसके लिए मुझे गिवन है ना, कितना गिवन है, 50 ओम, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X इज़ इतना, ठीक है। तो जो हमारे पास X इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए मुझे कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कि मुझे कापा की वैल्यू गिवन है जो कि है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो मुझे कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, है ना, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ
0.1 मोलर वाई सॉल्यूशन, ठीक है। वाई सॉल्यूशन के लिए मुझे कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, यानी कि मुझे कापा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर वाई सॉल्यूशन, है ना। वाई सॉल्यूशन के लिए ही मुझे मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी है। ये मेरे पास सीन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास कंडक्टिविटी सेल है जहाँ पर एक एक्स इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके लिए मुझे डेटा गिवन है कि उसकी मोलरिटी इतनी है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी सेल होगा तो वहाँ पर आयंस मूव करेंगे, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वहाँ पर हम लोग का ऑफर होगा वो 100 ओम दिया हुआ है ना। इस जब एक्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्स इलेक्ट्रोलाइट, तो मुझे कंडक्टिविटी गिवन है ना, कापा की वैल्यू इतनी है ना। तो मुझे बोला कि आप सेल कांस्टेंट बता दो आप, है ना। एंड सेकंड जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वाई है, उसके लिए मुझे डेटा गिवन है कि मोलरिटी आपको गिवन है, उसके लिए रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है वो गिवन है, ठीक है। आप कापा की वैल्यू को बताओ, है ना, एंड मोलर कंडक्टिविटी आप बताओ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बात करें हम सेल कांस्टेंट की, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सेल कांस्टेंट G इज इक्वल टू, इसको कभी स्टार से भी लिख देते हैं ना NCERT वाले, G इज इक्वल टू कापा डॉट आर, है ना। अब देखिए G इज इक्वल टू कापा, कापा की वैल्यू क्या है देखिए 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू आर। रेजिस्टेंस कितनी है भाई साहब 100 ओम है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मुझे ये वैल्यू आ जाइए, देखिए 2 10⁻⁻² हो जाएगा, -2 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो सभी चीज़ें किस में मुझे गिवन है, मीटर मोलरिटी, है ना। कापा देखिए सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ये, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गया, कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा अब देखिए कापा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए मुझे कापा फाइंड करना है, तो कापा के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ये मैं यहाँ से, अच्छा कापा तो मुझे यहाँ गिवन है, ठीक है। अच्छा कापा की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए G इज इक्वल टू क्या है, K डॉट आर, ठीक है। अब देखिए जो सेल कांस्टेंट है सेल के लिए सेम होता है, तो G इज इक्वल टू कितना मेरे पास आएगा, सेल कांस्टेंट 10⁻⁻² अपॉन आर कितना वैल्यू है 50 इंटू कापा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.2 इंटू 10⁻, है ना, -3 कापा आ जाएगा, 1 -3 है ना, ठीक है। ये इतना हो गया, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कापा, है ना। एंड कापा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कापा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कापा निकल गया, है ना। इसी वाई सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो आप, जो होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ठीक है। तो कापा मुझे निकला हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू, है ना, 1000 अपॉन मोलरिटी, मोलरिटी कितने की है 10⁻⁻², है ना। एंड ये सॉल्व होकर मुझे मिल जाएगा कितना, देखिए -1 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा, +2 वो, +2 ये हो गया, मतलब कि यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये 20 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी किस में होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से तो मुझे क्या क्या फाइंड करना था, सेल कांस्टेंट फाइंड करना था, है ना, जो कि सेल कांस्टेंट इतना गिवन है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। सेल कांस्टेंट आ गया 10⁻⁻², ठीक है। अब देखिए कंडक्टिविटी ऑफ वाई सॉल्यूशन के लिए मुझे कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी, है ना। कंडक्टिविटी जो हो गया 2 × 10⁻⁴ 7 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी वाई सॉल्यूशन के लिए जो कि मुझे मिल गया 20, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। एक्स मुझे इलेक्ट्रोलाइट दिया था, वाई इलेक्ट्रोलाइट दिया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके लिए आप सेल कांस्टेंट फाइंड करो,
जो कि कापा इंटू आर होता है, और कापा मुझे एक्स के लिए गिवन था, तो ऐसे करके हम लोग सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिए, है ना। अब देखिए एक सेल कांस्टेंट की बात कर रहा है, उसी में नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर रहा है, तो उस कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा भाई साहब। तो ये जी मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, है ना। अब जी इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू आर, है ना। और मुझे बोल रहा था कि वाई के लिए आप कापा फाइंड करो, तो कापा यहाँ से फाइंड हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, ये मिल गया। और मुझे बोल रहा है कि आप मोलर कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है। तो जो कि हमारे पास कापा 1000 है ना अपॉन एम होता है, तो कापा की वैल्यू मुझे वहाँ फाइंड हो गई, एंड इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी निकल गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें थोड़ी सी और बातें करते हैं यूनिट्स पे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया था। यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी सेल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, है ना। तो कंडक्टिविटी सेल अगर, है ना, आप लोग पढ़े होगे, ऐसा हम नहीं बोलेंगे आप नहीं पढ़े हो, है ना, कुछ बच्चे शायद ना पढ़े हो। तो अगर सेल कांस्टेंट की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी सेल की बात होगी, है ना। उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, है ना, या फिर मेरे पास एक और फॉर्मूला था, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर देखिए अगर हम यहाँ से देखें कि कापा जो होता है 1/ρ हुआ करता है, एंड कापा इज इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं, देखिए कापा इज इक्वल टू 1/ρ, है ना, एंड कापा इज इक्वल टू 1/ρ क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है, रो क्या होता है, R L/A, है ना, एंड K इज इक्वल टू 1/R A/L, है ना। ये मैं कुछ गलत लिखा क्या, हाँ कापा जो मेरे पास है वो डिफाइंड है 1/ρ, ठीक है, एंड जो रजिस्टिविटी डिफाइंड है रो इज इक्वल टू R A/L, है ना, एंड जो कापा इज इक्वल टू हो गया 1/R L/A, है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो मुझे कंडक्टेंस मिलता है, जो कि C से होता है। C का मतलब क्या है, कंडक्टेंस ओम इनवर्स, है ना, एंड L/A को अभी हमने देखा, इसे हम क्या बोलते हैं, G सेल कांस्टेंट बोलते हैं ना, लेंथ अपॉन एरिया, सेल कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से भी अगर मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस ना देकर आपको कंडक्टेंस दिया होता है ना, कंडक्टेंस दिया होता है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब कि अगर मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड करना हो तो मुझे R पता होना चाहिए, या तो आप रेजिस्टेंस दे दो या फिर आप कंडक्टेंस दे दो, 1/R दे दो, ठीक है। तो यहाँ से भी फाइंड हो सकता था, ठीक। चलिए अच्छा देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट्स पे आप ध्यान दें, क्योंकि यही यूनिट अलग अलग तरीक़ों से वो लिख कर दे सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे कापा कोई ले लें तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, इसके जगह वो क्या लिख सकता था, महो सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अब साइमन को ही हम ओम इनवर्स भी बोलते हैं, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, ये भी लिख सकते थे हम लोग। यहाँ पर वैसे ही महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत यूनिट्स पे ध्यान देने वाला है। जैसे कंडक्टेंस क्या हो गया, ओम इनवर्स हो जाएगा केवल, है ना। तो ये सीन मेरे पास है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, है ना, जब आपको कंडक्टेंस गिवन हो, है ना, जब R गिवन है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना, इस तरीके से। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप कर लें, है ना, प्रॉब्लम आता है तो आप, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट का और भी कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करेंगे, है ना, और थोड़ा बहुत हम वो देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैथोड पे कौन सा बनता है ना, तो थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। फिर थोड़ा बहुत रस्टिंग की भी बात करने वाले हैं, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि और भी कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस की हम बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।